हेलो गाइस, आई दीपक चौधरी वेलकम्स यू ऑल। तो आज हम लोग क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें आज हम एक टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है जी। इससे पहले जो है हमने इस चैप्टर में लेविस डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। जब बात आती है उसके शेप की या ज्योमेट्री की, किसी मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री क्या होगा, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिर्फ किसको बताएगा? सिर्फ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन उसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी इसको नहीं बता सकती लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर फेल हो गया और हमारे पास एक न्यू थ्योरी आई जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा गया। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, पॉलिंग एंड स्लेटर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो हैशटैग आप साथ साथ लिखते चलेंगे। पॉइंट नंबर 1 में आप डालेंगे, लिखेंगे पॉइंट 1 में दिस थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप कह सकते हैं। दिस थ्योरी was developed by Pauling and Slater and developed by हिटलर। ठीक है जी। जो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नजर आ रही है, ये पॉलिंग एंड स्लेटर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। जिसको इंट्रोड्यूस कर लीजिए, इसको इंट्रोड्यूस किया। और डेवलप किसने किया? हिटलर ने किया। ठीक है जी। तो जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस्ड किसने की थी? पॉलिंग एंड स्लेटर ने। और डेवलप किसने की थी? हिटलर ने। ठीक है जी। हैशटैग पॉइंट नंबर 2 डालेंगे आप। देखिए, आपको पता है कि जो आपकी कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ये बताती है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने पे ही फॉर्म होगा। मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे? ओवरलैप होगा तो ही क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स के अंदर ही तो क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे? ओवरलैप होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या आएंगे? एक दूसरे में शेयर हो जाएंगे और आपके कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कोवलेंट बॉन्ड, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? कोवलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of atomic orbitals। ठीक है जी। कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे तो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब किन्हीं दो एटम्स एक दूसरे के क्लोजर आएंगे तो क्या होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में शेयर हो जाएंगे और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। अब आगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग करानी है आपको किन्हीं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो क्या कराना पड़ेगा आपको? एटम्स शुड कम
एटम्स को क्या करना पड़ेगा, एटम शुड कम क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर टू ईच अदर। एटम्स को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के पास पास में आना पड़ेगा। ठीक है जी, तभी क्या होगी, ओवरलैपिंग। भाई एटम क्या होंगे, जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तभी तो क्या होंगे, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर हो जाएंगे एक दूसरे में। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमको ये समझाया कि क्या होंगे, पहले एटम्स एक दूसरे के क्लोजर आएंगे, जब ये आएंगे तो क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। हैशटैग पॉइंट नंबर 3 डालेंगे आप, ओनली हाफ filled orbitals with electron of opposite spin overlap। ठीक है जी, सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, जिनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होगा। तो मैं इस पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूं, सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जो क्या होंगे, हाफ फील्ड होगा और उनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अपोजिट स्पिन होगा। जो भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने जा रहे हैं, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब दो एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। और जब ये क्लोज आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो जो ये दो एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने जा रहे हैं, ये क्या होने चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए। और इनमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट को आप इससे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, आप जरा देखिएगा। आपको पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है। आपको पता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में 1s1, इसमें भी आपको पता है आपको एक इलेक्ट्रॉन है। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। भाई दो हाइड्रोजन एटम से ही तो मिलके क्या बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आपको पता है जो इसका ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने क्लॉकवाइज कर दिया। अब जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे या ओवरलैप होंगे, तभी क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। लेकिन ये दोनों कब कंबाइन होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर इसमें इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरे वाले का क्या होगा, अपोजिट होना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें क्या जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जहां दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहां क्या हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपको हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हुए नजर आता है। तो आपको ये बातें अभी तक क्या क्या समझ आए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले ये कहती है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने पे फॉर्म होगा। अब ओवरलैपिंग कैसे होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इसके लिए एटम को एक दूसरे के क्लोजर आना पड़ेगा। दूसरी बात क्या कही, सिर्फ वो जो एटम्स कंबाइन होने जा रहे हैं या ओवरलैप होने जा रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए। और उनमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। हैशटैग पॉइंट 4 नंबर डालेंगे आप, ओवरलैपिंग मस्ट बी, ओवरलैपिंग जो होगी ऑर्बिटल्स की, या आप कह लीजिए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स
मस्ट बी लेस देन 50%। ये पॉइंट जो है आपको जनरली जल्दी से समझ नहीं आता। देखिए बुक में भी जल्द कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये पॉइंट। जो ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो 50% से कम होनी चाहिए। देखिए एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब ऐसा एटम्स कुछ ही डिस्टेंस तक पास आने चाहिए, ऐसी डिस्टेंस तक आना चाहिए कि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, ओवरलैप हो जाए। अब इससे ज्यादा 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी चीजें। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट लेस देन 50%, 50% से कम होनी चाहिए। अगर 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई तो क्या होंगे, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और क्या होगा, न्यूक्लियस में रिपल्शन शुरू हो जाएगी। क्यों रिपल्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर 50% से ज्यादा एक्सीड करता है तो क्या होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसलिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट बी लेस देन 50%। इससे ज्यादा ही होने पे क्या होगा, न्यूक्लियस में रिपल्शन। हैशटैग पॉइंट नंबर 5 डालेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एक्सटेंट होगी, अब जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग decides the strength of bond। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ये कहती है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वही किसको बताएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड की। मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उतना ही क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। या मैं कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। और जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। और जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी क्या होगी, कम बॉन्ड लेंथ होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। और जितनी ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। होपफुली आपको यहां तक समझ आया होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तक। हाँ जी, हैशटैग पॉइंट नंबर 6 डालेंगे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थी 5th पॉइंट में आपने समझा कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम बॉन्ड लेंथ। अब जो ये ओवरलैपिंग है दो तरीके की पॉसिबल है। टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। दो तरीके की ओवरलैपिंग हो सकती है। ए पॉइंट डालेंगे आप एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको आप हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। जब मतलब एक्सियल में क्या होगा, एक्सिस से एक्सिस टकराएगा, मतलब हेड टू हेड होगा। ठीक है जी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। आपकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जब भी क्या होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ठीक है जी। और अगर मान लीजिए आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं हम। पैरेलल ओवरलैपिंग, या इसको आप लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग,
अगर ऐसा होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर आपको पता है एक्सिस से एक्सिस की ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से, ये साइड है ये साइड है, या इस तरीके से अगर ओवरलैपिंग होगी तो आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। हैशटैग पॉइंट नंबर 7 डालेंगे। ठीक है जी, 7 पॉइंट में आप क्या डालेंगे, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स must have same sign, must have same sign। देखिए इस पॉइंट को आप थोड़ा अच्छे से समझिए, बुक से आपको नहीं समझ आएगा। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने जा रहे हैं उनका साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वेव है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, ऑर्बिटल के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो ऑर्बिटल भी क्या है, एक वेव है। तो आपको पता है कोई भी वेव जो होती है, कोई भी अगर आप वेव देखें तो क्या होगी, वेव इस तरीके की ही होगी। और किसी भी वेव के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है, आपको पता है किसी भी उसके क्या होंगे, 2 पार्ट होते हैं किसी भी वेव के। एक को आप क्रस्ट, एक को ट्रफ। क्रस्ट को पॉजिटिव से, ट्रफ को नेगेटिव से, क्रस्ट को पॉजिटिव से, ट्रफ को नेगेटिव से। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, ऑर्बिटल के अंदर। तो ऑर्बिटल भी क्या है, एक वेव है। और वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्रस्ट होता है एक ट्रफ होता है, 2 ही पार्ट होते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास पी ऑर्बिटल है, तो आपको पता है ऑर्बिटल भी क्या है, पी ऑर्बिटल है, डम्बल शेप का होगा। इवन डम्बल शेप का बना लिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, ऑर्बिटल के अंदर है। तो ऑर्बिटल भी क्या हो गई, वेव हो गई। तो ये आपका मान लीजिए इसका क्रस्ट पार्ट है, तो ये क्या होगा, ट्रफ पार्ट होगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए पी ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज, एक और पी ऑर्बिटल मान लीजिए ये मेरे पास एक और पी ऑर्बिटल है डम्बल शेप का। ठीक है, इसका ये क्रस्ट, ये ट्रफ। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ये एक ऑर्बिटल है ये एक ऑर्बिटल है, इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो ये ओवरलैप कब होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे। हमने 3rd पॉइंट में क्या देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अपोजिट, इसका जो स्पिन होगा इसके अपोजिट होना चाहिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन का, तभी ये क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। ठीक है, जब ये ओवरलैप होगा तो क्या होगा, ठीक है जी, कुछ इस तरीके का फॉर्म कर लेगा। ये नेगेटिव यहाँ पे रहा, इसका नेगेटिव ये रहा। अब ये जो पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा तो एक बड़ा पॉजिटिव बना लेगा, इसलिए मैंने बड़ा पॉजिटिव दिखा दिया। और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या होगा, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। अब देखिए, तो अब ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा, इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमें यहां से ये समझ आया कि वैलेंस, हैशटैग पॉइंट 8 डालेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है आपकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी gives the concept of सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें क्या बताया, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट कि कैसे फॉर्म होगा। अब ये कैसे फॉर्म होगा सिग्मा एंड पाई फॉर्म, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ आ गई है, इसी को ही हम अप्लाई करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, कैसे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सियल और साइड वाइज ओवरलैपिंग के साथ। थैंक यू सो मच।